नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरे को बहुत फोन किए लेकिन मैं एक बार फोन ही नहीं उठाया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेंज ओवर द चार्जेस। चार्जेस। हाँ उसमें से मेरे ख्याल से सब चीज़ हो गया है, एक तो बाकी है वो जिसमें सब चीज़ मतलब चाहे जितने मटेरियल। सब चीज मेरे को सब्जी सब है। एनर्जी एंड डायरेक्ट तक किए थे उसके बाद का वो जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे लाखों वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन इसी बाद है। हाँ बैंड भी उसी में तो आए हैं। क्या जनरेटर। हाँ। बट ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। वो हो चुका है, वो लिखा भी चुका नहीं है। हुआ सर, नहीं लिखा है वो। बता दिए ओके लिखा है नहीं कहाँ लिखा है सर? हेडिंग डलवा के छोड़ ही दे तो कर हेड। अच्छा दिखा तो क्या मैं बताया तो ऐसा लग रहा है। अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ये पूरा थ्योरी पार्ट है। इसमें बता रहा था तो बस करने लगे तो मैं बस कर दिया था, है ना। हाय ऐसे ठीक। तो इसमें कुछ लिखने का है, देख लो, थोड़ा सा लिख लो सीधा, उसके बाद लिखना समझना एक साथ हो जाएगा तुम लोगों का। कुछ नहीं लिखी इसमें, हेडिंग तक नहीं डाले हम। लिखो देखो तुम्हारे बुक में नकल भी करता है तो कितना गलत करता है। इसमें बोला है देखो शेप ऑफ कंडक्टर बोला है ना, उसके लास्ट में देखो इन अदर शेप कंडक्टर्स चार्ज डेंसिटी इज टू बी मोर ऑन पॉइंटेड टिप एज शोन इन फिगर 2.28 लिखा है ना, 2.28 देख लो। और ये किसमें दिया है फिगर को देखते हैं? 2.2 है। हाँ यहाँ क्या लिखा है? माने नकल भी करता है, इसको तो होश नहीं रहता है पुस्तक को, दूसरे पुस्तक का दूसरे पुस्तक में ऐसा मिला जुला के लोग बनाते हैं। ठीक तो लिखो, वही तो लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड ऑन टू कंडीशंस। First, shape of the conductor, शेप ऑफ द कंडक्टर लिखे, साइड हेडिंग है, उसके आगे लिखो we know that surface charge density on the surface of a sphere surface of the sphere remains same एंड गिवन बाई करके नीचे से लिखना सिग्मा इक्वल गिवन चार्ज क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब लिखो
it's clear from above equation that is sphere on the surface of the sphere of small radius, Equation that that on the surface of the sphere of small radius On the surface of the sphere of small radius, of small radius. the charge density is more, density is more, is more, इसके बाद more, MORE, ज़्यादा होता है. It means on pointed tip surface charge density is much more, कहीं ज़्यादा होता होगा. pointed tip On pointed tip surface charge density will be much more, कहीं ज़्यादा होगा. हैं? pointed के बाद टिप TIP will be much more, कहीं ज़्यादा होगा. बस दूसरा लिख लो. Presence of conductor, PRESENCE, presence of conductors OR ना, और insulator. इसमें एक लाइन में लिख लो, उसी के आगे when insulator are INSULATORS, insulators are brought closer to the charged body, brought closer, CLOSER, closer to the charged body, the charge density increases, Charge density increases in that part which is nearer to it. पूरा थ्योरी है. इसके बाद एक्शन आप पे पॉइंट एक और हेडिंग डाल दो, इसी पे डिपेंड है. एक्शन ऑफ पॉइंट्स. heading डालेंगे ना हाँ तो ये तब बसना Essence हाँ of points. हाँ, एक्शन ऑफ पॉइंट्स. इसमें भी लिख ही दो ना, थ्योरी छोटा सा है ना, लिखोगे तो समझ में भी आ जाएगा. लिखो एज वी नो दैट the charge density is found to be high in Charge density is found to be high in pointed tip. फिर इसी में लिखो आगे when सर found to be high, HIGH, high in pointed, POINTED, pointed tips. लिखो when air molecule, MOLECULES ना, when air molecules
come in contact with these highly charged tip, On contact with these highly 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 है वास्तव में, highly charged tips they also get charged with same type of charges, with same type of charge. And same types of charge. हाँ, same types of charge. And these molecules are repelled by the tip. The tip. फिर कामा करके लिखना, न्यू एयर मॉलिक्यूल्स टेक देयर प्लेस. Take their place. In this way, process of convection. In this way, process of convection, CONVECTION, convection continue. CONVECTION. हाँ, convection सब वहाँ हिंदी में, convection continue. And उसी में और लिख लो, and the charge is called convection charge, and this charge is called convection discharge. And this charge is called convection discharge. discharge. हाँ, लीकेज ऑफ चार्ज होता है तो चार्ज ही हुआ हो तो नहीं, जरूरत नहीं है. अब वेन डी ग्राफ जनरेटर पूरा थ्योरी है, इसको इसी पे बेस्ड है वो. इतना अच्छा डायग्राम तो मैं बोर्ड में कभी नहीं बना पाऊंगा समझाने के लिए. बुक में तुम थोड़ा सा उसी को समझ लो तो है ना, फालतू का. उसके बाद साथ में तुमको ज़रूरत होगा तो लिखना, ही तो मत लिखना उसको. पूरा थ्योरी है, ठीक है. पता नहीं आया कि नहीं, एक आध बार देखो ना पीछे क्वेश्चन में आया होगा तो लिखा देता हूँ, या लिख लो ना. क्या छोड़ना, लिखो तो चलो, तो कहाँ छोड़ना. तो कभी आ गया तो वही. ये है वेन डी ग्राफ जनरेटर. वो लोग को हम लोग को नाम नहीं तो ऐसे में बोलते भी तो नहीं बनता ना. अनुपमा डिस्चार्ज, नहीं क्या, अनुपमा जनरेटर, ऐसा कैसे लगेगा ना. हाँ, अजीब सा लगेगा ना उनको भी. हाँ, लिखो प्रिंसिपल, लिख लो इसका पहले. तू पेंसिल से लिख रही है. अच्छा, तो ठीक तो है, याद हो जाता. हाँ, डायग्राम तो जस्ट सेम एज इन बुक. नहीं, डबल लिखने से याद होता है. वैसे जितना बार कोई चीज़ को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही दिमाग में स्थायी होते जाता है. कुछ नहीं है, फिर भी इतना लंबा बोल दिया. हाँ, प्रिंसिपल कुछ मैटर होता तो पूरे 1.5 घंटा झेलवा देता हम. लिखो प्रिंसिपल में लिखो.
फंक्शन ऑफ वेन द ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन द, बुक में भी लिखा है देखो, फंक्शन ऑफ वेन द ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट्स। उसी में आगे लिख लो, लिख ली इतना ना, एक्शन और पॉइंट्स तक ना। हाँ, उसके बाद लिखो। अच्छा हो, बैठो। गाड़ी चलानी If any part of charge conductor सर बुक में है पूरा? नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी तो है ही है। वो तो इसमें क्या बदलाव करोगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बस, पूरा थ्योरी तो है। इफ एनी पार्ट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज पॉइंटेड, चार्ज डेंसिटी इज फाउंड टू बी मोर देयर। It's found to be more there. And thus electric wind of same charge can be produced, and thus electric wind of same charge, Wind से कैसा WIND? WIND है, तूफान, बवंडर, Electric wind of same charge can be produced। कंस्ट्रक्शन में पूरा जैसा बुक में है वैसी कंस्ट्रक्शन है इसका। अब क्या क्या है वो तो बताओगे ही कंस्ट्रक्शन। प्रैक्टिकली में आएगा। नहीं, नहीं। हाँ, ये प्रैक्टिकल में आ सकता है। प्रैक्टिकल में है ही नहीं तुम्हारा, ये पहली बात तो। प्रैक्टिकल का अलग एक सिलेबस है। ये ना केवल थ्योरी है, इसमें समझने भर का था, तो तुम वर्किंग भर को लिख सकते हो तुम चाहो तो। पूरा ये जो कंस्ट्रक्शन, एग्जाम में आ सकता है ये? हाँ वर्किंग, हाँ ये देख सकते हो। ये ना बहुत बड़ा बड़ा है। बड़ा रहने को एक लाइन का थ्योरी है इसका। क्या है मैं बता देता हूँ। देखो इसमें डायग्राम में देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। तुम ये आधा पेज छोड़ देना, खुद लिख सकते हो, कुछ नहीं है। ये लिख बुक में ही है। आखिर इसका अपन कंस्ट्रक्शन को तो चेंज नहीं कर सकते, जो है वो तो है, उसको तो लिखना ही है। यहाँ पे देखो डायग्राम में एक कंघा टाइप बना हुआ है, यहाँ देखो नीचे। और ये जो दो वो है पुली हैं, जो कि P1 P2 ऐसा नाम दिया है, P1 P2। ये देखो, अब ये नीचे में एक दांता टाइप बना हुआ है कंघे का। तो होता क्या है, कंघी का नाता कहाँ है? जैसे कंघे में ऐसा लाइन नहीं रहता जिससे ऐसा कंघी करते हैं, ये दे वैसी, ये दे छोटा सा। और ये ऊपर में भी बना है देखो। बस इन्हीं ये पॉइंटेड टिप, इन्हीं कंघे के जो वो है ना, हाँ वही, उसी को पॉइंटेड टिप बोला है। और इसको एक बैटरी से पॉजिटिवली चार्ज से जोड़ दिए हैं इसको। ये देखो ऐसा, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसके जो ये सब बेट कंडक्टिव बेस हैं, इधर कंडक्टिव ये सिर्फ छोटा सा बैटरी है। हाँ, अभी डायग्राम में छोटा दिख रहा है, वहाँ थोड़ा हाई वोल्ट देना है तो बैटरी थोड़ा बड़ा ही होगा। 12 वोल्ट का बैटरी नहीं जोड़ते उसमें। तो क्या है देखो, ये जो नीचे जो बेस है ना, वो बेट कंडक्टिव बेस है। ये जो स्फेरिकल शेप में है ना, जिसमें प्लस प्लस लिखा है, वही चार्ज होता है। ये बेस, ये जो है बेट कंडक्टिव है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चार्ज को फ्लो होने के लिए ये देखो यहाँ पे ये चार्ज दिए हैं कंघे को थोड़ा सा, ये बैटरी से जुड़ा है वो। अब जैसे जैसे ये घूमता है, ये वाला जो पुली है वो, तो उसके साथ साथ एयर मालिक्यूल भी घूमता है भाई। उसके कांटेक्ट में जितने होंगे एयर मालिक्यूल घूमेंगे ही। और एयर मालिक्यूल ये जो पॉइंटेड के कांटेक्ट में जब आता है तो वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज होता है तो रिपेल करता है, सेम चार्ज एक दूसरे को, सेम टाइप ऑफ चार्ज उसमें आ जाता है एयर मालिक्यूल में। और सेम टाइप चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसको पुश करेगा तो आगे की ओर बढ़ जाता है, और उसके जगह में फिर नए एयर मालिक्यूल आ जाते हैं, और ये प्रक्रिया तेज़ी से चलने लगता है। ठीक है।
और चलने लगता है तो धीरे धीरे इतना तेज हो जाता है कि एयर मॉलिक्यूल यहाँ से चार्ज लेता है, यहाँ चार्ज दे देता है इस पॉइंटेड को, और ये जो कनेक्टेड है इस स्फेरिकल शेप से, और धीरे 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 इतना चार्ज कलेक्ट हो जाता है कि इसकी जो पोटेंशियल है वो लगभग 1,00,000 वोल्ट तक पहुंच जाता है। ये इसका यूज़ ये है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्ड करते हैं कहीं पे, जैसे वो पढ़े होगे कोई सोने के पत्थर पे अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्ड करके एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो तुम 11th में भी पढ़े हो शायद केमिस्ट्री में। सोने के पत्थर पे अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करके ये बताया था कि सोने का नहीं, जो भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत हाई डेंस होता है, और न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के बीच में गैप होता है, ये सब बताया था ना। न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि तुम कारकेट के बाल साइज़ का यदि उतने डेंसिटी का कोई सब्सटेंस है तो तुम 3-4 आदमी मिलकर नहीं उठा पाओगे, इतना वेट होगा उसका, इतना डेंस होता है न्यूक्लियस किसी एटम का। तो उसी एक्सपेरिमेंट से बताया था। तो भाई बम्बार्ड करने के लिए उसको बहुत तेज एक्सलरेशन देना पड़ता है, बहुत तेज़ स्पीड देना पड़ता है। तो तेज़ स्पीड देने के लिए उसको क्या है कि जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज में हम मॉलिक्यूल को रखेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्या पॉइंट नंबर 16 में उसका अच्छे से मतलब शॉर्ट में बता दिया। हाँ वही है, देखो पॉइंट एट अ ग्लैंस में देखो ना 16 पॉइंट, तो वही तो लिखा होगा, देखो ना वेन डी ग्राफ, उसी को पढ़ देते हैं, उसमें कोई दूसरा चीज़ लिखा होगा तो फिर अपन तो यहाँ बोला देखो, वेन डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस विच इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ वोल्ट। मैं तो लाख की बात कर रहा थे, तो 10⁷ वोल्ट बोल रहा है, मतलब करोड़ों में जा रहा है। तो 1 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, 1 लाख में कितने डिजिट होते हैं, कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में 5 तो करोड़ में 7, तो ये करोड़ों डिग्री वोल्टेज पैदा होता है वहाँ पे। ये बोला। अब इसके बाद बोला है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इनटू इंटरनल कांटेक्ट विद द हॉलो कंडक्टर क्या लिखा है, हाँ, इज ट्रांसफर whole of its charge to the hollow conductor. Howsoever the potential of the latter may be also. It क्या लिखा छोटा छोटा अक्षर, it uses discharging action of sharp point. ये शार्प पॉइंट के डिस्चार्जिंग के कारण ये पोटेंशियल पैदा होता है। अब इसका यूज़ वही है, यूज़ भी दिया होगा, देख लो कहीं लिखा हो, हाँ ये लिखा है to produce very high potential difference in the study of nuclear physics, वही न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टडी में, to accelerate proton, ड्यूट्रॉन and और अदर पार्टिकल्स। अब ये एक्सलरेट क्यों करना पड़ता है, वही बमबारी करने के लिए, मतलब न्यूक्लियस को तोड़ना है तो उसके ऊपर हैवी मॉलिक्यूल, हैवी एटम का हम बमबार करना पड़ता है, तो उसको बहुत अधिक स्पीड से टकराना पड़ता है। तो स्पीड हम ऐसा ही देते हैं उसको, हाई वोल्टेज। तो ऐसा कुछ है, तुम पढ़ सकते हैं, इसमें आप कोई उतना अच्छा मज़ेदार टॉपिक नहीं है, पूरा थ्योरी है। वैसे ये सिलेबस में नहीं है। कैसे जाने, वो जो फर्स्ट पे जो सिलेबस दिया रहता है ना, उसी में से एग्जाम में आना रहता है। अच्छा, हाँ, तो ये मैडम का कहना है कि ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शनल है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज हाँ। इसको मैं वैसे नहीं बताया, हाँ, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है कुछ, इसको नहीं लिखे, बस प्रिंसिपल लिख के छोड़ दे। हाँ छोड़ दें, अब तुमको चाहिए तो तुम बुक कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में बुक लिख लेते हैं, बुक से देख लेंगे। हाँ। लास्ट में इसमें अब क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन को पूरा समझाया है, क्या क्या हो तो लिखोगे ही कंस्ट्रक्शन में, कहाँ पे कम पुली है ना, अब वो कैसे एयर मॉलिक्यूल जो टिप से रिपल क्यों होता है, तो कहाँ पे रिपल हो रहा है, कहाँ पे एयर मॉलिक्यूल जाके डिस्चार्ज हो रहा है, यही सब बताया है उसमें।
यदि तुमको जितना मैं लिखाया हूँ उतना समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन का आंसर तुम खुद ब खुद लिख सकते हो। याद नहीं करना है, समझना रटना नहीं है, समझना। अरे कैसे रटते हैं, सोचा हमको समझ आ जाएगा। ये मैंने ये समझ के तुमको मैथ्स प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करवा रहा हूँ कि तुम अपने हिसाब से फार्मूला डिराइव कर सको, क्योंकि फार्मूला डेरिवेशन को रटना बहुत कठिन काम है। मैथ्स तो और समझ नहीं आता है सर। वही तो प्रॉब्लम है। मैथ्स को पढ़ना ज़रूरी है। लास्ट ईयर में बहुत कोशिश किया था कि जो इम्पोर्टेंट जो मैथ्स पार्ट है वो समझ में आ जाए अच्छी तरह से, और मैं न केवल बुक में दिया है वैसा बल्कि अपने ढंग से डिफाइन कर करके मैं बताया था। लेकिन डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है कि बहुतों को समझ में ही नहीं आता है, भले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और इतना एक्सप्लेन कर करके समझाया था क्योंकि वही दो टॉपिक तो मेन है जिसका जगह जगह यूज़ होता है। अब बाकी जो तुम्हारे बाइनोमियल एक्सपांशन है और कुछ जो एक्सपांशन ऑफ फंक्शन है ये सब यूज़ होते हैं। लॉगरिथम वाला जो रूल्स है वो यूज़ होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज़ होते हैं, वो सब स्टार्टिंग में दे रखा है। हाँ, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। चलो आज कहाँ पे है बताओ। पेज नंबर 107। अच्छा, थ्योरी पार्ट का जो क्वेश्चन है तुमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है या नहीं बनेगा, तो तुम मेरे से कल पूछ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को एक बार देख के आएंगे जो नहीं बने। हाँ बिल्कुल। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो, बेस्ड ऑन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं अपन। नहीं देखो, हाँ, फ़ायदा और लॉस का मतलब नहीं है। बिजनेस में बहुत पैसा है, यदि पैसा के पीछे भागने वाले होगे तो। लेकिन बिजनेस जो है नाम से ही स्पष्ट है, बिजीनेस है, उसको 24 घंटा व्यस्त रहता है आदमी। कब 60-65 का होता है, कब मर जाता है उसको पता ही नहीं चलता। सरकारी जॉब में हो, ऐसे सरकारी जॉब में तो तुमको अपने जीवन जीने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। और सरकारी जॉब तो जान रहे हैं, सबसे बेस्ट सरकारी जॉब क्या है? सबसे लड़कियों के लिए तो टीचर और कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर। सैलरी देखोगे तो कलेक्टर से आगे, काम देखोगे तो कुछ नहीं। जाके टीचर कर या पढ़ाना नहीं पढ़ाना मतलब हाँ, पढ़ाते ही नहीं। टीचर के ऊपर है, ईमानदार है। हाँ, अपना कुछ काम तो ऐसे देखो, कुछ काम नहीं करोगे, बस खा खा के बैठे रहोगे तो जल्दी निकल भी लोगे, इसलिए काम करना भी ज़रूरी है। हाँ, और जितना जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव की फील्ड में जो भी जॉब है, जिम्मेदारी बहुत है, पावर भी है, जिम्मेदारी भी है। हमको लगता है कि कलेक्टर बहुत पावरफुल पर्सनालिटी, हाँ, बहुत अच्छा पावरफुल पर्सनालिटी है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है अनपढ़ गंवार नेताओं का कि अपने मन से कुछ कर ही नहीं पाता है। मैं अपने बहन को बोलता हूँ मैथ्स नहीं कैसे करता हूँ। और मैथ्स जो है, जिसकी मैथ्स में पकड़ अच्छा है, पीएससी और यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यदि पकड़ अच्छा है तो स्कोरिंग पेपर है, नंबर नहीं कटता उसमें। हाँ, सही बनाया हो फुल मार्क्स, गलत बनाया हो खत्म। बहुत अच्छा नंबर आया उसका, बाकी सब में डाउन कर देती है, इसीलिए मैथ्स ले लो। चलो, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बोल रहा है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज गिवन चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, obtain electric field intensity and electric potential at a point 10 centimeter apart from its center। अब स्फेरिकल सरफेस में पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बताओ, किसको याद है? ये ऐसा करके एक स्फेयर दिया है, इसके सेंटर से 10 सेंटी, इसका रेडियस क्या है दिया है क्या, देखो जरा, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में यहाँ एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा कैलकुलेट करना। इसको चार्ज दिया है Q = 100 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 100 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ये दिया हुआ है। रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
आप पोटेंशियल Q इक्वल पोटेंशियल V इक्वल क्या होता है जानते हो? ये होता है R। फील्ड इंटेंसिटी बोला है कि पोटेंशियल बोला है? हाँ, तो R स्क्वायर हो गया। अपन इंटेंसिटी निकालते हैं पहले, तो ये इंटेंसिटी E से खींच दिया जाएगा। फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल Q/4πε0 R स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये CGS सिस्टम में है सब चीज़। रेडियस भी हमको सेंटीमीटर में दिया है, चार्ज को कूलाम में दिया है। तो या तो तुम सबको SI सिस्टम में चेंज करो या चार्ज को CGS सिस्टम में चेंज करो, क्योंकि चार्ज जो है वो SI सिस्टम में दिया है इसका यूनिट को। तो यदि हम इसको SI यूनिट में ही रहने देते हैं तो Q का वैल्यू दिया है हमको 100 × 10⁻⁻6 कूलाम अपान 1/4πε0 का वैल्यू होता है 10⁻9। अब R को दिया है 5, तो उसको हमको बदलना पड़ेगा मीटर में, तो 5/100 स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। मीटर में बदल दिए तो 100 से डिवाइड कर दिए। सबसे पहले सेम सिस्टम में सभी जो यूनिट्स हैं उसको लाना पड़ता है। उसके बाद फिर जो उचित फार्मूला है, जो करेक्ट फार्मूला है वो यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखो। देखने के बाद ये देखो कि वो सेम यूनिट है कि नहीं। यदि नहीं है तो उसको एक ही प्रकार के और सेम यूनिट में लाओ और उसको फिर वैल्यू फार्मूला में पुट कर दो। फिर सही ढंग से कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाता है। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा देखे तो हो गया 9 × 10⁻9 इंटू यहाँ पे देखो 2 जीरो, ये इसमें डायरेक्ट कम कर दो। ये क्या होगा 100 × 100, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा 100 × 10⁻6 अपान 25 होगा ऐसा। ये जो है 100 स्क्वायर होगा ना, और ऊपर चला जाएगा तो 100 स्क्वायर माने 100 × 100 लिख दिए। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये 2 2 4 2 6 10⁻6 हो गए और ये 10⁻6 है, तो 10⁻0 मीन्स 1, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 अपान 25। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है क्या? इसको और डिवाइड कर दिया होगा 9 से, 9 इसको 0 को कुछ कम किया होगा इसमें से, इधर ला के इसको 25 से डिवाइड किया होगा। कितने नंबर के आते होंगे? 12th में कम ही आते हैं इसलिए कि बैय वाले भी होते हैं उसमें, फिर भी 15-17 नंबर का मिनिमम तो आ ही जाता है। हाँ, तुम चेक करके देख लेना लास्ट ईयर का पेपर। 75 में 15 नंबर का न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री में 2-3 नंबर यही आंसर है, इसको और तुम सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। क्या दिया आंसर देखो तो, दिया तो है बुक में, शायद सबको सॉल्व कर दिया है। लेकिन आंसर ऐसा नहीं है ना, वही तो देख रहा हूँ मैं। और हिंट में पता नहीं, वो हिंट को मत देखो, कहाँ गलती की है इसको देखो बस, किसका वैल्यू गलत रखे हो बस। उसमें क्या क्या दिया है देखो, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ठीक रखें। इस गिवन चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, ये भी ठीक रखें। ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हाँ गलत रखे हैं, यहाँ 10 है, डिस्टेंस को लिखते हैं, यहाँ हमने रेडियस को लिख दिया है, आर जो है डिस्टेंस है। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये जो 25 है ना वो 100 होगा बस। तो सर वहाँ का सर हाँ, तो 9 का 7 हो गया, 425 भी 100 हो जाएगा। अब इस तरह से 2 ठो 0 कम हो जाएगा इसमें, और कुछ नहीं। 9 × 10⁻7। रेडियस का वैल्यू हमने रख दिया था डिस्टेंस के जगह में, ये गलती हुआ था। सर पावर 9 नहीं, अब 7 नहीं हो गया, 2 कम भाई, 2 यहाँ 10⁻2 है। ये लाभ एक्सपोनेंट कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ मैं, 6वीं 7वीं बच्चे की तरह देखो। 10⁻9 ऊपर है,
100 को अपन 10⁻² लिख सकते हैं, बेस सेम है, तो ये ऊपर जाके यहाँ -2 हो जाएगा, और इस तरह से 10⁻, ऐसा है। m into m का पावर n डिवाइडेड बाय m का पावर n। हे भगवान, बट ये तो 7 में पढ़ा है। उस समय समझ आया होगा, अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के 3 रूल हैं। पहला रूल ये है कि यदि बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, हाँ, और डिवीजन में माइनस। हाँ, और यदि बेस सेम हो और डिवाइड करें तो पावर जो है सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। और यदि पावर के ऊपर में और पावर दिया हो और उसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और इसमें क्या निकालना है? पोटेंशियल, पोटेंशियल। वो जो r² है उसको केवल r कर देना बस, माने पोटेंशियल भी इक्वल ऐसा हो जाएगा। देखो हंड्रेड इंटू 10⁻⁻6 गुलाम, और यहाँ 9 इंटू 10⁻9 तो रहेगा ही। अब r², ठीक है, तो r² ना रख के केवल यहाँ r रहेगा, तो r कितना है 10, बस इतना ही हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, ये मीटर में सेंटीमीटर में दिया है ना 10 को, तो अपान 100 कर दोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, और इसको मीटर में चेंज करेंगे ना, 10 सेंटीमीटर है उसको, तो अपान 100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 9 इंटू 10⁻9 है ना, देखो ये -6 हो गया इसका, और 10⁻² इंटू 10⁻² माने 10⁻4 +4। अब अपान 100 है तो -1, एक साथ हल कर दिया सबको ना, तो ये हो जाएगा इक्वल 9 इंटू 10⁻13 में से 7 गया। 10 to the power 6। हाँ, अब इसका होता है वोल्ट, यही आंसर। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ के तुम क्या बोल रहा है मेरे को बताओ, और क्या करना है ये भी बताओ। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक हॉलो स्फीयर है, उसका जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है, और उसमें ना वो चार्ज दिया है 500 माइक्रोकूलम का, और हम लोग को उसका ना इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, और उसका डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट में उसका डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर सेंटर से होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये वाला नहीं समझ में आया। ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर में आर की जगह केवल उसका रेडियस भर रखना है बस। और फिर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 10 सेंटीमीटर। हाँ, पूरा सेम क्वेश्चन है पहला। हाँ। बीच में जो दिया है वो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर बोला है, तो सरफेस ऑफ द स्फीयर जब निकालना रहता है तो ये जो है ना डिस्टेंस की जगह रेडियस को रख देते हैं आर, तो सरफेस पे आ जाता है। डायमीटर को रखेंगे कि रेडियस? रेडियस डायमीटर का रेडियस निकालेंगे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन को मैं छोड़ते जा रहा हूँ, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है अभी, हैं? नहीं तो लिख ले, छाप ले, वैसे तो वाला है उसमें बुक में। फोटो खींच देता है, लेकिन नहीं दिया सर, वो हिंट बस देता है, समझाता नहीं है हम लोग को। लिख लेता हूँ सब छोटा। हाँ, लिख ले। ये 100 होगा ना, तो ये 25 हाँ, है। 2500 हो। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्राप्त, इसके बाद जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें तुमको इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, कैसे घर में अपन वायरिंग करते हैं, ये भी बताऊंगा। हाँ, उसके बाद सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे पानी के बहाव और करंट के बहाव में, जो कि सुनने वाले पागलपन ही कहेंगे, लेकिन होता है कंपैरिजन दोनों में। आपको बात पोटेंशियल निकालना है।
आज मैं सब कुछ ही आज इसी सैलरी से और कैसे हाँ, इसका भी पोटेंशियल निकालना है और उसका स्फीयर सरफेस में और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और चार्ज 10 माइक्रोमीटर। सेम क्वेश्चन ये ना सरफेस ऑफ कंडक्टर टाइप वाला है। हाउ कौन सा क्वेश्चन? थर्ड भी सेम क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या है देखो, फोर्थ अलग टाइप है थोड़ा सा। फोर्थ में बोला है 10 जूल वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कितना इजी क्वेश्चन है। थोड़ा डेफिनेशन यदि तुमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मालूम हो तो तुम इस क्वेश्चन को 1 लाइन में कर सकते हो। क्या है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखो आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम मत किया करो, तुम जो समझ ही रहते हो उसको थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। समझ के याद करोगे तो कुछ ज़्यादा समय तक तुम्हारे दिमाग में स्टोर होगा। शुद्ध रटोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा, और यदि पूरी तरह से समझ जाओगे तो कभी भूलोगे नहीं। सर रटोगे ना तो रात को सोओगे तो सुबह भूल जाओगे। हाँ, और समझोगे और रटोगे तो कुछ दिन याद रहेगा। अब डीपली समझ जाओगे उस टॉपिक को पूरी तरह से तो कभी भूलोगे ही नहीं। देखोगे जैसे ही उसको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को तुम पूरी तरह समझ के पढ़े हो, तुम कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट देखोगे तुम्हारे दिमाग में पूरा डायग्राम बन जाएगा, कैसे काम करता है, कैसे करंट बहता है, ऑन ऑफ स्विच क्यों लगाते हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़। लेकिन समझ के पढ़े रहोगे तो। यदि तुम लॉजिक गेट वगैरह अच्छा समझ गए, जो तुम्हारे वो दिया है लास्ट में, फिजिक्स में लास्ट चैप्टर है एक ठो, वो तुम्हारा ट्रांजिस्टर वाला है ना डिवाइस। हाँ हाँ, एक और है जिसमें नैन गेट, नार गेट, एंड गेट वगैरह पढ़ते हो। हाँ, सेमीकंडक्टर। यदि उसका और लॉजिक मैथमेटिक्स जो होता है वो बुलियन फंक्शन जिसको कहते हैं, ये दोनों समझ में आ जाए तो हाउ टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर सर्किट भी समझ सकते हो। लेकिन वो सब समझ में आ जाता है। अब की बातें अभी करो चलो। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। अरे एक ठाऊ देखना, टाइम के पीछे कहे भाग रहा है। देखो फोर्थ और कर लेते हैं। 10 जूल वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे कितने चार्ज को ला रहा है? 5 माइक्रोकूलम को। तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो 10 जूल है। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा कैसे निकालोगे? 10 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा आंसर। डेफिनीशन पे बेस्ड है। बता रहे सर इसको कोड को? हाँ बता डाला, अब लिख दे रहा हूँ बोर्ड में। हाँ बस वो बोल रहा हूँ। 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर। मैं तो बोल रहा हूँ 15 नंबर। क्या केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आता है? बहुत कम आता है। वो तो और 5 नंबर। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का है उससे। यदि नीट देने की किसी का इरादा होगा तो नीट में 60% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता है कभी कभी, हमको तो देना चाहिए। और वो भी तुम पूरा डिटेल में हल करोगे, एक एक ठो A to Z समझा के तो तुम 5-7 क्वेश्चन करके आ जाओगे। उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा मेथड कि क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग में सोचो, ऐसा ऐसा करो, आंसर ए ऐसा, तो जाके वो कर पाओगे तुम 2 घंटे में। 2 या ऑब्जेक्टिव रहता है। हाँ, और आपको अभी लेके जाएंगे सॉफ्ट मतलब गए हो गया होता नहीं। रफ पेपर तो वहाँ मिलता है, ला ले जाने देते नहीं, लेकिन रफ पेपर का भी यूज़ भी करोगे तो पूरे डिटेल में नहीं, ऐसे दिमाग में बहुत सारे स्टेप सॉल्व करके सीधा फाइनल रिजल्ट। माने टेक्निक चाहिए उसके लिए। हाँ देखो, 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में। अब बोला है चार्ज दिया है, कितना वर्क करना पड़ता है, बोला है 10 जूल। जूल तो एम का सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम में ही है वर्क का यूनिट, अपान चार्ज जो दिया है 5 माइक्रोकूलम, माने 5 × 10⁻6 कूलम ये दिया है। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻6 वोल्ट। इतना ही होगा। बस
हाँ इतने ही इसी न्यूमेरिकल में भी थ्योरी लिखना पड़ता है। नहीं क्या फार्मूला लिखना पड़ता है, फार्मूला में जो और जैसे जो गिवन है उसका भी लिखना हाँ पड़ता है। फार्मूला में जो टर्म्स दिए हैं, जैसे आर लिखा है तो आर क्या है, क्यू लिखे हैं तो क्यू क्या है, ये सब बताना पड़ता है बस। क्योंकि सर बोले ना 5 नंबर का अगर न्यूमेरिकल रहेगा 2 नंबर उसी में रहता है। तो पिछले साल काटे थे। सर ऐसा देख कर कौन है कह के देख रहा था सामने। कल आएगा ना ये कॉपी लाग देना कि हमारा तो मेरा इसको अभी मेरे को चाहिए।